हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया हो? एकदम मस्त। हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। सब बढ़िया हो? एकदम मस्त। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से बता दो, थम्स अप कर दो अगर सब कुछ ठीक है तो। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दादा, गुड इवनिंग। सब मस्त, सब अच्छे हो? और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिवाइज भी करके आए हो? हाँ जी, पढ़ के भी आए हो? अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, डन 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 डन। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, एकदम जोरदार। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो जहां से टॉपिक पढ़ रहे थे वहीं से आज इस वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना स्टार्ट किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ये देख लिया था कि कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, है ना? तो स्टार्ट करें फिर सेशन। आप सब लोग रेडी हैं? हैं जी, तैयार हैं सब लोग? डन। चलो फिर आ जाओ। देखिए, आज वाला जो सेशन है इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं भाई। देखो, क्या क्या तो नहीं, मतलब पढ़ाई करने वाले हैं। पढ़ाई में क्या क्या करने वाले हैं देखो, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूं, पीरियड्स और ग्रुप्स में, है ना? ये चीज थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। और सबसे लास्ट में एलिमेंट्स को हम लोग एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स में क्लासिफाई करेंगे। ये आज का अपना एजेंडा है। देखते हैं आप लोगों की अगर कृपा रही, है ना, तो ये वाले टॉपिक्स हम लोग आज वाली क्लास में खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, आइए जनाब। तो सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक आधा क्वेश्चन लाना चाहता हूं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पोल आपकी स्क्रीन पे मैं देना चाह रहा हूं। यस यस यस, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। अरे नमस्कार भाई लोगों, जो लोग अभी लेट जुड़े हैं, जिनकी नींद लेट जागी है, नमस्कार, गुड इवनिंग। आ जाओ, पढ़ाई कर लेते हैं, है ना? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2003 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। सारे लोग अपनी स्क्रीन की तरफ देखें और जैसे ही पोल आए खट से इसका जवाब दे दें, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। चलिए फिर, क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू देयर पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट। कौन से पीरियोडिक लॉ की बात कर रहा है? मॉडर्न। कुछ नहीं बोला है तो मॉडर्न का ध्यान रखना है। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात कर रहा है। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन को गौर से, अच्छे से पढ़ियो भैया। ठीक है दादा? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बहुत आसान है यार, इसमें कोई 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 बड़ी चीज थोड़ी ना। हो गया, हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो, पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पोल का रिजल्ट ये रहा। सिर्फ और सिर्फ 71% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। मैं तो सोच रहा था लगभग ये 100 ना चला जाए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है यार। ये गलती किसने कर दी भाई? ये जो बाकी गुनहगार है ना, इतने सारे लोग, ये कौन है भाई? 29%। भाई लोगों, कहाँ हो? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? इधर ही हो, या फिर कहीं एकदम से कहीं रास्ते में जा रहे हो? सब्जी वब्जी लेने गए हो घर वालों के साथ? हैं? कोई कहीं पे घूम रहा है, एकदम से मूवी देख रहा है, एकदम से पोल खट से किसी पे रिप्लाई कर दिया, बोले खरीद करना ही तो है, किसी भी ऑप्शन पे लगाओ, है ना? पैराशूट, पैराशूट देखा है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कर कुछ और रहे होते हैं ना क्लास में, और जैसे ही पोल आया या फिर कुछ हुआ ना, एकदम से क्लास में उतर जाएंगे। पैराशूट आता है ना, एकदम से उतर जाता है और एकदम से क्लास में आके बोलेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आया। अबे क्या कुछ नहीं आया? कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि भाई आपके सामने एक बंदा है, खड़ा है, हाथ में उसके पेंसिल है, बोर्ड है, उस पर लिख रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। कह रहा कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत सारे लोग होते हैं लिखते हैं, वो एक्चुअली लिखते हैं भाई, तुमने भी देखा होगा ना, एकदम से आएंगे भाग के, कुछ नहीं समझ आ रहा। अबे कई बार तो टीचर समझा भी नहीं रहा होता है ना? टीचर ऐसे मस्त बातें कर रहा होता है, फिर इतने बोले कुछ नहीं समझ आ रहा। अब बताओ, अब क्या करें भैया ऐसे लोगों का? है ऐसे तुम में से भी है क्या कोई ऐसा पैराशूट, पैराशूट से उतरने वाले नागरिक? ऐसा है कोई? हाँ, ऐसे नहीं बनना अपने को। पहले क्लास में आओ, 5-4 मिनट क्लास का माहौल देखो और फिर कमेंट करो।
तभी समझ में आएगा क्लास में। देखो हलवा थोड़ी है जहां बना हुआ था खाली एकदम मीठा मीठा लग रहा है ना। हाँ तो देखो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भैया जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल बनी है सारी दुनिया जानती है कि इसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, और हमने देखा कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक टाइम के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होने लगती है ना। तो प्रॉपर्टीज किससे रिलेट है? एटॉमिक नंबर से रिलेट है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लो। इस क्वेश्चन का भी पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का भी पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट गिवन इन न्यूलैंड सीरीज। ये जो आपके भाई साहब थे ना न्यूलैंड, इन्होंने कौन से एलिमेंट के बारे में नहीं बताया था, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। इस क्वेश्चन का पोल हम लोग दे दें अगर आप तुम कहो तो, इस क्वेश्चन का पोल हम लोग दे दें अगर तुम कहो तो। पोल तुम्हारी स्क्रीन पर एकदम फटाफट से रिप्लाई कर दो, देखें। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, करो, देखें, करो। अबे बहुत सारे लोग अभी भी वो इमोजी डाल रहे हैं हंसने वाले। भाई लेट समझ में आया क्या, या फिर कोई पुरानी बात समझ में आई है? कौन सी बात पे हंस रहे हो? ये बात तो सुनाए हुए 2 मिनट हो गए, उसके बाद तो क्वेश्चन आ गया। हाँ हो गया, पोल खत्म। ये अरे पोल खत्म हो गया भाई। आओ आओ देखें, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। कितनी जनता है जिसने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया? एक बार फिर से 75% लोगों ने सही जवाब दिया, 25% इसका सही जवाब नहीं दे पाए। पता नहीं क्यों नहीं दे पाए, मुझे नहीं समझ में आया। एक बार के लिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अंशुमान, अर्जित, अभिनव, दिशांत और नैनांश। नाम आजकल ना मतलब एक से बढ़कर एक है, मतलब जोरदार नाम देख रहे हो, नैनांश। अब पता नहीं इसको मैं सही भी बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। साला आजकल तो नाम को प्रोनाउंस करने में भी डर लगता है, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा ट्रेंड हो गया है कठिन नाम रखने का जिसको हर कोई बोल ना पाए। जो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, दादा दादी, वो आजकल ऐसे नाम होने लग गए ना भाई, वो तो नाम बोल ही नहीं पाते हैं ना। वो अपने हिसाब से कुछ नाम निकाल लेंगे, चिंटू, मुन्ना, है ना, ऐसे नाम निकाल लेंगे उसका, क्योंकि उनको पता है बोलना, उसको बुलाना इस नाम से तो बुला नहीं सकते, है ना। हाँ लेकिन ये बहुत प्यारा है नाम, हाँ कोई ऑफेंड मत हो जाना भाई। हाँ तो देखो न्यूलैंड जो था ना, ये न्यूलैंड भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने 56 एलिमेंट्स को क्या किया था, 56 एलिमेंट्स को एक सीरीज में अरेंज किया था, है ना। तो उसमें से उस समय नोबल गैसेस जो थी, हम लोगों ने पढ़ा है कि नोबल गैसेस जो थी न्यूलैंड वाले टाइम नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। तो न्यूलैंड की सीरीज में नोबल गैस नियॉन नहीं थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, एक और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास का एकदम माहौल में लाने के लिए ये वाले क्वेश्चन है ना, जिससे कि आप थोड़ा पढ़ाई वाले माहौल में आओ, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ। इसका तो भाई, इसका तो पोलना मतलब बनता है खटाक से। हाँ आओ आओ आओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग, अच्छा मैंने तुम्हें बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, 2 लेक्चर में दे चुका हूं, आज माफ नहीं करूंगा। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत काम में आने वाला है। एक मैं डाउट देख रहा था बच्चे के, मैं डाउट देख रहा था, एक बच्चे ने लिखा है सर बाकी सब कुछ पढ़ रखा है, जो आपने बोला ना उसमें फिजिकल में सिर्फ वही नहीं पढ़ रखा। मैंने कहा शाबाश, है ना, सैल्यूट है तुझे। लो जी लो जी। अरे यार इसमें क्या ही बताएं, अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं कितना पहुंचता है। 76.63%, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मेंडलीव भाई साहब थे, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। हालांकि इसकी बहुत सारी कमियां थी, वो भी हम लोगों ने देखी थी। एक बार के लिए एक नाम लिख लेते हैं फिर से, अरित कुमार, अरित, ये अर्जित अरित ही है ना भाई। आगे लिखता है सोवर्णो चौधरी, तुषार, अंश और सागर। बहुत बहुत बधाई हो इन 5 बच्चों को, वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत जल्दी जवाब दिया, ठीक है। चलो फिर अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये वाली टेबल तो दिख रही होगी आपको सामने से, यस 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 यस। कहता है देखो कि इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना। 17 के बाद यहां पर आएगा 18 ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं। इसमें जो 7 पीरियड्स होते हैं, आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो है उनको अलग से सीरीज में इंक्लूड किया गया है। नीचे है ना, नीचे 2 अलग से सीरीज थी,
मैंने आपको यह भी बता दिया था एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक के क्या होते हैं, डी ब्लॉक के कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक के कौन से होते हैं। जिन बच्चों को ये वाली पीरियोडिक टेबल नहीं दिख रही है अच्छे से, उन लोगों के लिए मैं ये भी पीरियोडिक टेबल लाया हूं, लेकिन मेरे हिसाब से सही दिख रही है पिछली वाली भी, है ना, मेरे हिसाब से पिछली वाली भी सही दिख रही है। तो आइए जनाब, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, ये वाली चीज हम लोग पढ़ रहे थे, ये चीज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। कहता है देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, हम लोगों को ये पता है ना, ये चीज हमें पता है। और ये वाली चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली जो लाइन लिखी है ना, बस 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 यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है। इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं, सिंपल शब्दों में मैं आपके सामने समझाऊं, तो ये लाइन ये कहती है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, सुनियो गौर से, कान खोल लेना, हां, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं एक ग्रुप में, उन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अब कोई बोलेगा साहब वैलेंस शेल क्या होता है? अरे मुन्ना, वैलेंस शेल बोल दो या फिर आउटर शेल बोल दो, बात एक ही है। जो सबसे आउटर वॉल शेल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अब आप बोलोगे सर हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, है ना, हम विश्वास नहीं कर रहे, आप तो प्रूव करके बताओ। अभी प्रूव करके बता देता हूं। देखो एक बात बताओ, ये जो ग्रुप 1 में जो होता है ना, ग्रुप 1, इसमें लिथियम आता है क्या? अरे बोलो ना यार, क्या ग्रुप 1 में पोटेशियम आता है क्या? और क्या ग्रुप 1 में सोडियम आता है क्या भाई लोगों? होता है ना ऐसा? अच्छा, तो ये जो आपका लिथियम है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, हीलियम 2s1 होता है। हाँ ना, बोलना दादा, क्लियर है? यस। अच्छा, जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर सर 11 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर वो होता है नियॉन 3s1। अरे बोलना भाई, यस। और सर जो पोटेशियम होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर सर 19 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1। ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं कि लिथियम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तुम बोलोगे 2s1। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1। सर पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1। तो क्या ऐसा लग रहा है कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? अबे 281 वालों, 1 साल हो गया 281 इधर काम नहीं आता। ये कौन है 281 वाला? पकड़ो इसको। अबे आजकल ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चलता है, 281 वाला 1 साल पीछे रह गया, वो 10वीं कक्षा में था। 10th क्लास पास करके आए हो ना सब लोग? हाँ, देखो जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसमें सिमिलैरिटी दिख रही है आप लोगों को? 2s1, 3s1, 4s1। सर इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो ये बन जाएगा सर ns1। देखो ना, n की जगह एक बार 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो। सर आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। दादा बोलना यार, क्या ये बात समझ में आई क्या तुझे? हाँ जी, क्या ये बात तुझे समझ में आई क्या? चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर ये चीज नहीं भी समझ में आई, एक और एग्जाम्पल दूंगा ना, इससे और समझ में आएगा, इससे और समझ में आएगा। देखो देखो देखो, आप लोगों ने सुना होगा बोरोन और एल्यूमिनियम, है ना, सुना है, देखा आप लोगों ने? बोरोन और एल्यूमिनियम सर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। सर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। बोरोन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, और सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2 2p1। बोलो, अरे होता है ना बेटा। अब इसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सर नियॉन 3s2 3p1। इसके नीचे आएगा बेटा गैलियम, और अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो होगा सर आर्गन 4s2 4p1। क्या आपको सिमिलैरिटी दिख रही है कुछ? क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? अरे बोलो ना यार, क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? सर बिल्कुल दिख रही है। आप देखो गौर से, यह है 2s2 2p1, यह है 3s2 3p1, यह है 4s2 4p1। जो आउटर मोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर सेम है तीनों में। अगर आप इसको लिखोगे तो सर आप इसको जनरलाइज कर सकते हो ns2 np1 से। n की जगह एक बार 2 लिखो, 2s2 2p1, 3 लिखो 3s2 3p1, 4 लिखो 4s2 4p1। क्या समझ गए आप मेरी बात को? क्या आप मेरी बात को समझ गए? क्या मेरी बात को समझ गए? तो ये वाली जो लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन जो लिखी है, इसका मतलब यही है कि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। यस, हाँ ना बोलना पड़ेगा, पक्का। और यही रीजन होता है कि जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है ना।
एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं सेम होती है। उस सेम होने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। यस, क्लियर? सो दिस इज द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी। यस, दिस इज द रीजन, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी, है ना? ठीक है, यही रीजन होता है एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल राइट ऑल राइट। अबे इसमें क्या क्लियर नहीं है? अबे है क्या क्लियर नहीं है भाई इसमें? आसान, मतलब सीधा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है आउटर मोस्ट शेल का। इसमें क्या क्लियर नहीं है भाई? है या तो देखो दो चीज क्लियर, या तो तुम्हें ये नहीं पता कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, या फिर तुम्हें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा होता है ना? अगर ये चीज नहीं पता फिर ना हो पाएगा, है ना? इतना तो करना पड़ेगा भाई, कोई डाउट नहीं है। यस यस यस, आगे चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना? मुझे एक बात बताओ, एक ही आपकी जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने पीरियड्स हैं? यस, उसमें टोटल हम लोगों ने लिखा कि सर टोटल 7 पीरियड्स हैं। अब पीरियड्स की खास बात क्या है, क्या तुम्हें पता है क्या? देखो पीरियड्स की बताऊं क्या खास बात है, अच्छे से देखियो। टोटल 7 पीरियड्स है सर क्या खास बात है पीरियड्स की? वो लाइन आपके सामने लिखी है सर, वो लिखा है कि ईच पीरियड जो होता है represents the number of shells or energy level present in an atom। पीरियड क्या बताता है? पीरियड ये बताता है कि एक पीरियड जो है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें उन एलिमेंट्स में एनर्जी लेवल कितने हैं, उनके एनर्जी लेवल्स कितने हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सर नहीं समझ आई, बात नहीं समझ आई, मतलब आप थोड़ा बताओ, इसको इलाबोरेट करो सर। अभी बताते हैं, देखो आओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता है ना, जैसे अगर मान लो मैं इस पीरियड की बात करूं, तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल खोल देता हूं मैं। अभी आपको पीरियड के बारे में नहीं पता होगा, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखो अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो कौन कौन आ रहा है सेकंड पीरियड में? बेटा लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये किसमें आ रहा है? सेकंड पीरियड में, है ना? ये किसमें आ रहा है बेटा? सेकंड पीरियड में। मैं लिख देता हूं इधर, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं सेकंड पीरियड में। मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं सर कौन कौन से? सर एक है लिथियम, एक है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, चाहो तो नियोन भी लिख सकते हो। कहानी तुम्हें यहीं तक ही समझ में आ जाएगी, है ना? आप एक बात बताओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। सर इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो होएगा 1s2, हीलियम 2s1, है ना? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s1। एक ही तो बात है यार, एक ही तो बात है यार। यस, अच्छा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है सर 4, इसका सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है सर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सर हीलियम 2s2 2p1। अरे बोलना भाई। कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम 3s2 3p2 2p2, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2p2। आप मेरे साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सुना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तुम लोग बहुत माहिर हो। मैंने सुना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तुम माहिर हो, बहुत जबरदस्त, तुम्हारे चर्चे हैं बहुत दूर दूर तक। हाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? सर ये हो जाएगा हीलियम 2s2 2p4। देखो कहानी यहीं तक समझ में आ जाएगी, कहानी यहीं तक ही समझ में आ जाएगी भाई। क्या लिखा है? किसको रॉन्ग बोल रहे हो भाई तुम? क्या गलत लिखा है? हैं? क्या गलत लिखा है मुन्ना? क्या गलत लिखा है? अच्छा तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा होगा मैंने हीलियम कैसे लिख दिया यहां, ऐसा है क्या? तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि हीलियम कैसे लिख दिया? ओए यार इसको ऐसे लिख सकता है मेरे भाई, 1s2 2s1 लिख सकता है दादा। और ये जो 1s2 होता है ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसको आप 1s2 2s1 भी लिख सकते हो, या फिर हीलियम 2s1 भी लिख सकते हो, है ना? हाँ नहीं पता होगा तुम्हें,
पता है पक्का? अबे पैराशूट वालों को नहीं पता होगा, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2s2 2p2 1s2 2s2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p1। वाह सर वाह, अब समझ में आ गया सर, है ना। हीलियम को आप क्या लिख सकते हो, 1s2 भी लिख सकते हो। देखो मैं यहां से ये बताना चाहता हूं, यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से पीरियड में जा रहा है, कौन से शेल में जा रहा है, n इज इक्वल टू सेकंड शेल में जा रहा है। यहां पर भी देखो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में जा रहा है, सेकंड शेल में जा रहा है। इसके पास कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। इसके पास कितने शेल है, 1 और 2, 2 शेल हैं। यहां पर भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में जा रहा है, सर सेकंड शेल में जा रहा है। यहां पर भी सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जा रहा है। यहां पर भी सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जा रहा है। यहां पर भी सेकंड शेल में जा रहा है। यहां से बात यह समझ में आती है कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सुनना कान खोल के, एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही शेल में प्रेजेंट होगा, एक ही शेल में प्रेजेंट होगा। अगर मान लो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा। अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा। अगर वो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में जाएगा। क्या कुछ थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सेकंड पीरियड है मतलब 2 शेल प्रेजेंट होंगे उसके पास, 1 और 2। अगर कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है मतलब उसके पास 3 शेल प्रेजेंट होंगे, 1 2 3। अगर कोई फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है उसके पास 4 पीरियड प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4। अगर कोई फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है उसके पास 5 शेल प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5। यस क्लियर? ये चीज आपको समझनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत सी आसान सी चीज है। अगर आपको समझ में आ गई है और अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। यस यस यस, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे चलें आगे चलें। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस दादा, चले 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 चले, ओके ओके ओके। तो देखो यही चीज यहां पर लिखी है, ये वाली लाइन लिखनी थी आप लोगों को कि ईच पीरियड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स और एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो पीरियड जो है वो किसको बताता है, नंबर ऑफ शेल्स को बताता है। शेल को ही आप लोग एनर्जी लेवल पढ़ के आए हो, बोर एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये 2 छोटी छोटी सी लाइन थी, लेकिन इन दोनों लाइन में बहुत बड़ी बड़ी बात लिखी गई है ना। वो बड़ी बात आपको सीखनी थी, आप लोगों ने सीख ली, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, ऑल राइट, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एक बीच में छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, एक बहुत ही चुन्नू सा टॉपिक, चिन्नू सा छोटा सा टॉपिक है ना, छोटा सा टॉपिक आपके सामने है, वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग लिख लो आप, विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, उनका नाम लिखने के लिए एक रूल होता है, हम लोग उस रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हेडिंग लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, है ना, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। फटाफट लिखो इसको, देखें। हाँ जी, फटाफट लिखो, देखें इसको। कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उधर जाके पढ़ो, आपको शिवम सर ने पढ़ा रखा है उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, है ना, वहां पर जाकर पढ़ो। इसी वजह से तो पहले ये 2 चैप्टर करवाए जाते हैं आपको, मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस लिए करवाया जाता है, इसीलिए ताकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने आओ तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ रखा हो। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा अच्छे से, आपका बैकलॉग है, तो इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है ना, आप वहां से पढ़ो, फिर आप उसके बाद ये वाली चीज देखो, है ना। कल को तुम ये नहीं पढ़ोगे तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग बोलोगे, सर पहले ये पढ़ाओ फिर केमिकल बॉन्डिंग समझ में आएगी, ऐसे नहीं होता बेटा, है ना, ऐसे नहीं होता। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है समझ, पर हमें ये याद नहीं कि ऑर्डर में शेल भरते हैं, तो बेटा याद करो ना, किस ऑर्डर में शेल भरते हैं ये नहीं पता तो याद करो। है, अब इसकी एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा रुको, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे याद। सर नहीं समझ आया, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा, मुझे पता ही था, मुझे पता। अब देखो, ये देखो, ये है पैराशूट, एस क्या है बेटा, एस क्या, एस फॉर स्कूल सुना है आप लोगों ने, एस स्कूल, स्कूल है ना बेटा। एसपीडीएफ 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, सब शेल्स होते हैं, यस, हाँ वो है ये।
2s1 क्या बताओ, बताओ यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? अब बताओ यार, ये अगर ये चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो सबका डाउट सेम है, सबका डाउट सेम है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं। देखो व्हाट इज एस, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता एस क्या है। हे भगवान, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से पढ़ा दो। अच्छा, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। अभी सिर्फ आप लोगों के 2 चैप्टर खत्म हुए हैं, है ना, और 2 चैप्टर में तुमने बैकलॉग कर लिया है, कैसे काम चलेगा भाई लोगों? कक्षा 12 में आप लोगों के बड़े भाई हैं, बड़े भाई बहन है ना, जिनको मैं अभी क्लास लेके जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरी लक्ष्य में ही क्लास थी, उसमें हाँ लक्ष्य में ही क्लास थी। सबसे बड़ी दिक्कत उनकी यही है कि उन्होंने 11th क्लास में मजे किए, मस्ती करी है ना। आज उनकी क्लास जब चलती है ना, तो चैट पे चैट उनको बोलना पड़ता है, भाई लिखो, बताओ, बोलो, हाँ ना बोलो, तब जाके वो चैट लिखते हैं, है ना। तुम जैसे मजे करते हो ना, वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 11th क्लास में खूब मजे किए थे भाई, जो उन्होंने मजे किए ना क्लास में पढ़ना नहीं, हवा में रहना, है ना, पैर हवा में, जमीन में टिकते नहीं थे। यस, लेकिन जैसे जैसे 11th बीतता गया और जैसे जैसे 11th का एग्जाम आता गया, उनको सच्चाई का ज्ञान होता गया, है ना। और जब 12th क्लास आया तो उनको समझ में आ गया कि भैया जो 11th क्लास में मस्ती मजाक करा था, अब वो नहीं समझ में आने वाला, इधर काम नहीं चलेगा उससे। अब वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और वो 11th का बैकलॉग कवर करने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग 11th का बैकलॉग कवर कर लें। लेकिन ये बैकलॉग कवर करना भाई अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहली क्लास में आया था, तुम्हें याद है? फर्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ गया ना, मैं आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ यही चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लो। एक ही तो चीज मैं चाहता था, मेरी चाहत इतनी बड़ी थोड़ी थी यार, इतनी कुछ ज्यादा थोड़ी ना थी कि वो चीज तुम मुझे ना दे पाओ, है ना। इतनी सी चीज मांगी थी मैंने तुमसे, है वो सुनेगा तुमने पुरानी मूवीज के डायलॉग। तो यार इतनी सी चीज नहीं दे सकते तुम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना भाई, नहीं पढ़ रखा, क्योंकि वो पूरा टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है ना कि मेरे 2 लेक्चर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने में लग जाएंगे भाई। ये समझाना कि एस क्या है, ये समझा कि फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बाबा बहुत भारी हो जाएगा, बाबा बहुत भारी काम हो जाएगा। आओ फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपकी स्क्रीन पर है ना। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपकी स्क्रीन पर है। देखो आपके सामने इधर कुछ डिजिट्स लिखी गई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अबे पैराशूट वालों, ये मत बोल देना कुछ नहीं समझ आ रहा, ये तो समझ में आया होगा 0 1 क्या होता है, ये तो पता है, गिनती तो सीखी है तुम लोगों ने। अब देखो, जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं ना, जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं ना, तो हर डिजिट को एक नाम दिया जाता है। जैसे मान लो घर में कोई एक बच्चा पैदा होता है, यस, तो उस बच्चे का नामकरण संस्कार होता है ना, उसका एक ऑफिशियल नेम दिया जाता है ना। अब उसमें तो हाँ, इसको लिखना है बेटा, लिखना है, इसको लिखना है भाई। घर में वैसे तो कुछ भी कह सकते हैं उसका नाम, लेकिन एक ऑफिशियल नेम होता है, स्कूल में लिखा जाता है वो, ये इनके ऑफिशियल नेम है ना। ये पैदा हुआ 0, तो 0 को बोला गया नील, है ना, नील बटा सन्नाटा। 0 को क्या बोला जाता है? नील, है ना। इस 0 से आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा प्यार होगा, है ना, बहुत बहुत प्यार होगा 0 से, है ना। और देखो 1 को क्या बोला जाता है बेटा? अन। 1 को क्या बोला जाता है? अन, UN। 2 को क्या बोला जाता है? बाई। 3 को क्या बोला जाता है? ट्राई। 4 को क्या बोला जाता है? क्वाड। क्या बोला जाता है बेटा? क्वाड बोले तो 4, है ना। अच्छा, 5 को क्या बोला जाता है? पेंट। अबे पेंट वो वाली नहीं जो तुमने पेन रखी है, पेंट मतलब 5, हाँ। 6 बोले तो हेक्स, 7 बोले तो सेप्ट, 8 बोले तो ऑक्ट, 9 बोले तो एन। अब आप में से कई धुरंधर ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर आपने 2 को बाई ही क्यों लिखा, 5 को पेंटी क्यों लिखा, 8 को ऑक्टी क्यों लिखा? उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसने ये बोला। अगर मान लो IUPAC ये कह देता ना कि 4 को नाथू बोलना है, 5 को पप्पू बोलना है, 6 को मुन्ना बोलना है, तो सारी दुनिया वही बोलती आज। लेकिन उन्होंने कहा कि 0 को नील बोलो, 1 को अन बोलो, 2 को बाई बोलो, 3 को ट्राई बोलो, 4 को क्वाड बोलो, 5 को पेंट बोलो, 6 को हेक्स बोलो, 7 को सेप्ट बोलो, 8 को ऑक्ट बोलो और 9 को अन बोलो। जो बोला है याद करो, इसमें इफ एंड बट नहीं चलता। हाँ, जो लिखा है वो वैसे ही होगा, ठीक है ना, पक्का। अच्छा, अब देखो इसका जो साइन होता है, इसका जो सिंबल होता है ना, जैसे 0 को आपको सिंबल बनाना तो N लिखा जाता है। इसके नाम की फर्स्ट डिजिट जो होती है, नाम की जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, वो इसका सिंबल होता है। जैसे अन की फर्स्ट डिजिट U है, वो सिंबल आएगा। बाई का B आएगा इसका सिंबल, ट्राई का T आएगा, क्वाड का Q आएगा, पेंट का P आएगा, 6 का 6 का हेक्स का H आएगा, सेप्ट का S आएगा
ऑक्ट का ओ आएगा और एन का ई आएगा। ठीक है ना, ये टेबल है बेटा, फटाफट से इस टेबल का लिख लो। देखें, यस यस यस, फटाफट से बेटा इस टेबल को लिखो, और अगर नोट कर लो तो फिर आप डन लिख देना, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी हाँ जी, ये लिखना है, लिखना है बेटा, लिखना है, लिखना है। सर हमने 10th क्लास में थोड़ा अलग पढ़ा है। हाँ बेटा, वो 10th क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़ते थे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, वो अलग होता था, वो अलग होता था। हम लोग एलिमेंट्स का जब नामकरण करेंगे तो ये अलग चीज है ना, वो अलग था, ये वाला अलग है ना। फटाफट से बेटा नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर आगे चलेंगे भाई। लिखो दादा लिखो, हो गया डन, पक्का डन डन डन, क्या बात कर रहे हो। चलो फिर डन हो गया तो आगे चलें। जैसे मान लो, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कह दूं, क्या कह दें कि 101 का नाम लिख के बताओ, 101 जो है ना इसका नाम लिख के बताओ। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 111 101 है ना, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है। आप इसका नाम लिखिए, पता नाम कैसे लिखना है। आप सबसे पहले 1 को पकड़ो, 1 को क्या कहा जाता है बेटा, 1 को कहा जाता है अन, तो 1 को अन कहा जाता है, अन लिख दो। 0 को क्या बोला था, निल, बिना कोई स्पेस दिए निल लिख दो, और 1 को वापस लिख दो अन। लो, जो इधर नंबर लिखा था उसका नाम लिख दो, अन निल अन, और सबसे लास्ट में IUM लगा दो। ये IUM मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया है, ये बोला गया है, ये रूल है कि लास्ट में क्या लगाना है, IUM लगाना है, बस ये इसका नाम बन गया अन निल अनियम। और इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, अन का यू, निल का अन, अनियन का यू, UNU। अरे बोलना भाई, कितनी सिंपल चीज है यार। हैं जी, हैं जी, आसान है ना। ए भाई बोलना, अरे इजी है ना यार। जैसे मान ले लिखा है 104, 104 एटॉमिक नंबर वाले का नाम लिखो, तो कैसे लिखा जाएगा, 1 हो जाएगा अन, 0 हो जाएगा निल, सर 4 को बोला था क्वाड, और सर लास्ट में लगा दो IUM। लो जी, ये नाम बन गया। और सर इसका सिंबल क्या होगा, एन का यू होगा, निल का एन होगा, क्वाड का क्यू होगा। बोलना यार, कितना सिंपल है यार। ए भाई बोलना, ठीक है। जैसे मान ले एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 115, यस, आपसे कहा गया 115 एटॉमिक नंबर वाले एटम का नाम लिखो। आप बोलोगे 1 को कहा जाता है अन, 1 को फिर कहा जाता है अन, 5 को कहा जाता है पेंट, और लास्ट में लगा दो यम। ठीक है, सिंबल क्या बन जाएगा, अन अन पेंटियम, UUP। बोलो बोलो बोलो, ये कितना आसान है यार भाई, इतना आसान कैसे आ सकता है, इतना कोई चीज आसान कैसे हो सकती है यार। 118, सर ये हो जाएगा अन अन ऑक्टियम। ठीक है, अन अन ऑक्टियम, UUO। बोलो बोलो, बोलना भाई, आसान है, इजी है ना। अब है इजी, आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। यस, नोट कर लो इसको फटाफट, आगे चलते हैं। नोट कर लो इसको फटाफट, आगे चलते हैं बेटा। हो गया हो गया हो गया हो गया, डन डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ देखें, आओ देखें, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसका पोल आएगा आपकी नजरों के सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, द सिंबल फॉर द एलिमेंट 114, 114 के लिए सिंबल क्या होगा, 114 के लिए सिंबल क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए जनाब फटाफट से इसको। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 114। अरे पोल देख लो। अब CU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो उसको, अभी ये जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो। हाँ, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, CU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो, अभी जब काम में आएगा तब करेंगे उसको। लो जी, पोल हो गया खत्म, और पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 81% लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं सारे लोग। आदित्य, नीव, ओमांश, अनज और दर्श, भाई साहब जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
देखो वन, वन को क्या कहेंगे सर, वन को अन कहा जाता है, वन को वापस अन कहा जाता है, 4 को क्वाड कहा जाता है, और लास्ट में आईयूएम लगा दो सर, अन का यू, अन का यू, क्वाड का क्यू, यू यू क्यू हो जाएगा, यू यू क्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सर। मजा आ गया, एकदम जोरदार, बहुत बढ़िया आप लोग, क्या भाई मजा, जोरदार सर। इतने आसान क्वेश्चंस जेई में तो नहीं आते होंगे, इतने आसान क्वेश्चंस जेई में तो नहीं आते होंगे। ये रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस 2019 में। जेई मेंस 2019 में आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। कोई कह रहा है सर पोल नहीं आ रहा, बेटा पोल नहीं आ रहा तो ये जो रिजल्ट लिखे मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी लिखे, है ना। आ रहा होगा लोगों को पोल, आप देखो थोड़ा कोशिश करो आएगा, थोड़ा कोशिश करो आएगा, है ना। आओ देखिए, आओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। द यूपीएससी सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 119 है। यस, आपको बताना है कि उसका सिंबल क्या होगा। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, पोल आ गया स्क्रीन पर। हाँ जी, हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से क्लिक कर दो, फिर चलते हैं आगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, हो गया। पोल नहीं रुका गया, अभी पोल को रोकना पड़ेगा। वाह, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई। अभी देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह 80%, क्या बात है। काल्की, अंश, श्रेष्ठ, सोबर्णो, अर्जित पूनिया, वाह बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप सारे लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं, है ना। तो देखो बेटा जी, दे रखा है 119। अरे मुन्ना, 1 होता है अन, 1 होता है अन, 9 होता है एन, आई यू एम। देखो ये क्या बन जाएगा, यू यू ई बन जाएगा, यू यू ई। ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खत्म। यस सर, काश सारे एलिमेंट का नाम ऐसे ही होता, है ना बेटा। काश ही तो है इस जीवन में, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, है ना। हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ काश रहता ही है। यस हाँ, चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन करते हैं। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भैया क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2019 का किया हमने, 2020 का क्वेश्चन आपके सामने है। लिखता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है अनिल अनियम, अनिल एनियम, अनिल एनियम, ये दे रखा है भाई। करो देखें, हाँ हाँ हाँ, अनिल एनियम। पोल आपकी स्क्रीन पर, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, देखो 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 दादा, पोल आपकी स्क्रीन पर है, और टाइम खत्म होने जा रहा है बहुत जल्दी। यस यस, और हो गया है टाइम, ये हो गया भाई खत्म। देख लेते हैं रिजल्ट पोल का, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, फटाफट से देखते हैं। और बहुत ही बढ़िया 89 भाई, दिल खुश हो गया, मतलब एकदम जोरदार, खुश कर दिया तुमने आज। देवांश, ऐशान, ओमांश, तन्मय और मिशित, बहुत बढ़िया यार, क्या बात, मतलब लड़कों एकदम मजा आ गया। देखो अन बोले तो 1, नील बोले तो 0, अनियम बोले तो 19, है ना, 109 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बस खत्म खत्म खत्म। आगे चलो सर, आगे चलो, आगे चलो सर। एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक और क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ अनिल अनियम कितना होगा बताइए। अनिल अनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई लोगों, अनिल अनियम तुम खुद बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ, चैट में लिखो, देखें अनिल अनियम, जल्दी 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 जल्दी, सारे लोग आने दो भाई, आने दो। हाँ आगे आगे, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब अन बोले तो 1, नील बोले तो 0, अन बोले तो 1, 101, 101, यही हमारा फाइनल आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन,
यस बहुत बढ़िया। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते अगर हम लोग प्रॉपर टाइम पे रिवाइज करें, चीजों को अच्छे से देखें, क्लास में अगर स्पैम मिनिमम करें, हम लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ाई करें तो जेईई मेंस के क्वेश्चन या एडवांस के क्वेश्चंस बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है? स्पैम नहीं करना, मेहनत करना, रिवाइज करना और क्लास में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, है ना। दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस, है ना। ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी काम चलेगा। ऑलराइट, चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियड्स में आएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आओ देखें। देखो जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को एक दिक्कत आ रही होगी कि सर हमें जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पता, जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पता, है ना। तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मैं छोटी छोटी चीज आपसे पूछूंगा, एक बार के लिए रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। एक बार के लिए रिवीजन भी हो जाएगा बेटा आप लोगों का। देखो आप लोगों ने ये पढ़ा है ना कि 4 तरह के सबशेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ी होगी ना, दीज 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स, है ना, एस, पी, डी, एफ। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो एस सबशेल होता है, ये कौन से शेल से स्टार्ट होता है? कौन बताएगा इस बात को? ये जो एस सबशेल होता है ये कौन से शेल से स्टार्ट होता है? जल्दी बोलो। ये जो एस सबशेल होता है ये कौन से शेल से स्टार्ट होता है? सर एस सबशेल जो होता है वो फर्स्ट शेल से स्टार्ट हो जाता है, 1s। यस, फिर उसके बाद 2s, 3s, 4s और चलता रहेगा। जो आपका एस सबशेल होता है बेटा वो फर्स्ट शेल से स्टार्ट होता है। यस, फर्स्ट शेल से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पी सबशेल कौन से शेल से स्टार्ट होता है, आप बोलोगे सर फर्स्ट शेल में पी सबशेल नहीं होता, है ना। बोलना भाई, क्या ऐसा होता है क्या? फर्स्ट शेल में पी सबशेल होता है क्या? नहीं होता सर, फर्स्ट शेल में तो एक ही सबशेल होता है, एस। सर पी सबशेल जो है वो सर 2 से स्टार्ट होता है, सर वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सर जो डी सबशेल है, सर फर्स्ट और सेकंड शेल में डी सबशेल नहीं होता सर ये जो है ये थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। क्या आप बात कर रहे हो सर? डी सबशेल बेटा थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। सर ये जो एफ सबशेल है ना ये फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है सर। यस बेटा ये फोर्थ शेल से स्टार्ट होगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये चीज पता है ना तो तुम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर याद नहीं करना पड़ेगा, एक ट्रिक से खटाक से कर दोगे तुम, खटाक से, है ना। आओ देखें कर लेते हैं बेटा। आपको है ना बोर्ड पे लिखना है क्या? आपको लिखना है SSP। क्या लिखा है मैंने? SSP। और क्या लिखना है? SPS। क्या लिखा है बेटा मैंने? SSP SPS। फिर उसके नीचे लिखो, आप लिख दो DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। DPS इधर भी लिख दो DPS, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखो FDPS और FDPS। बताओ क्या ये लिख सकते हो आप लोग? हैं जी लिख सकते हो क्या? क्या क्या लिखा है मैंने? मैंने लिखा है बेटा, इधर देख लो, मैंने क्या क्या लिखा है? SSP SPS, फिर क्या लिखा? DPS, फिर क्या लिखा? FDPS, ये लिखा है मैंने, है ना। ये है ट्रिक बेटा, इसको याद रख लो बस। सर कैसे? हम समझे नहीं सर, थोड़ा समझाओ, थोड़ा इलेबोरेट करो, पैसे दिए हमने पूरे। देखो जी सर एस सबशेल अभी आपने बताया फर्स्ट शेल से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट शेल से स्टार्ट होता है मतलब जहां पहली बार SI1 लिख दो, और जहां जहां S मिलता जाए इस 1 को बढ़ाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8S तो कुछ होता नहीं है ना, इसको छोड़ सकते हो। यस अच्छा सर जो P सबशेल है वो सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, जहां पहली बार P आए वहां 2 लिख दो और हर बार इसको बढ़ा दो, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। बहुत बढ़िया। सर डी सबशेल जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, पहली बार डी आए वहां 3 लिख दो और जहां जहां डी आता जाए इसको बढ़ाते जाओ, 4D, 5D, 6D। यस सर एफ सबशेल 4 से स्टार्ट होता है, सर पहली बार एफ आए वहां 4 लिख दो और इसको बढ़ाते जाओ, 4F, 5F। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, है ना, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब आप ये जानोगे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया है एटॉमिक नंबर्स की एनर्जी का। सर कैसे? ये देखो 1s से ज्यादा 2s की, 2s से बाद 2p, 3s,
3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, और फिर उसके बाद 4f 5d 6p 7s। अगर आप ये वाली ट्रिक आपको पता है ना, ये वाली ट्रिक अगर आपको पता है तो आप लोग 118 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हो। 118 ही नहीं, आप है ना 8s अभी आया नहीं है लेकिन फ्यूचर में आएगा तो यही आएगा। 120 एटॉमिक नंबर तक आप बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। 120 तक, कितने? 120 तक। यस, और आपको ये ट्रिक कितनी जबरदस्त है, कितनी जबरदस्त है, कितनी शानदार है, अभी इसी चैप्टर में समझ में आएगा कि जब मैं आपसे कहूंगा कि 118 एक एटॉमिक नंबर है, 118 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप विद इन 30 सेकेंड्स किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, किसी भी एटॉमिक नंबर का। यस, समझ में आई मेरी बात? और ये भी चीज आपको, इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए, बस एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि जो एस सबशेल होता है बेटा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस सबशेल में सर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सर जो पी सबशेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यस, ये पता होना चाहिए बेटा, है ना? ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, ये सबको पता होती है। जो डी सबशेल होता है सर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सर जो एफ सबशेल होता है उसमें सर उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये वाली चीज है ना, ये चीज मेरे हिसाब से आपको पता होनी जरूरी है, आपको पता भी होगी, है ना? आपको पता भी होगी, ठीक है ना? 2 6 10 14, है ना? इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सर इसमें 2 6 10 14, 2 6 10 14। क्लियर क्लियर क्लियर, है ना? समझ में आ गया सबको? बहुत आसान चीज है ये वाली, बहुत आसान है। इसको एक बार बेटा नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये चीज काम में आएगी हमारे, ये चीज काम में आएगी। यस यस यस, इसको नोट करो दादा, नोट करो दादा, फिर आगे चलते हैं बेटा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना? अब देखो बताओ ये ट्रिक कैसे काम में आती है, सुनो सुनो, पता है ये ट्रिक कैसे काम में आती है? अगर मैं तुमसे कहूं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पता है ट्रिक कैसे काम में आएगी? अगर मैं तुमसे कहूं एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो एटॉमिक नंबर 8 है उसका मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मानते हो ना? एटॉमिक नंबर 8 है मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको। कैसे फिल करोगे? सर एस में 2, फिर एस में 2, सर पी में 4, ये लो खत्म। 2 2 4 और 4 8, हो गया खत्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4, काम खत्म। बात समझ में आई क्या? यस। अगर मान लो ऐसा कहूं मैं आपसे कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 20 एटॉमिक नंबर मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने, कर दो। सर एस में 2 आएंगे, एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, एस में 2 आएंगे, हो गए क्या 20? गिन लो, 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, खत्म कहानी। बात समझ में आई क्या भाई लोगों? यस यस यस, हाँ 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 हाँ, क्लियर है? इसका पैसा अलग से लगेगा, इसका पैसा असल अलग से लगेगा, ये तो फिजिकल का पार्ट है, मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूँ, है ना? इसका पैसा अलग से लगेगा भाई, ये चीज पढ़ाने के पैसे नहीं मिले थे मुझे। हाँ, और देखो, वो थैंक यू बाद में बोल देना तुम। हाँ, और देखो, मान लो एक और बड़ा लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपसे कहूं कि 30 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 30 मतलब 30 इलेक्ट्रॉन फिल करने, है ना? 30 इलेक्ट्रॉन फिल करने। आओ, 2 2 4 6 2 6 2। देखो बेटा, डी में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। गिनियो जरा, गिनियो जरा, 30 हो गए क्या? गिनियो जरा, 30 हो गए क्या? 2 2 4 6 10 10 10 20 और 30, ये लो, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इज इक्वल टू 30 वाले का। भाई बोल रहा यार, समझ में आई क्या मेरी बात? अगर मैं तेरे से कहूं कि एक काम कर, 38 एटॉमिक नंबर 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, तो आप क्या करोगे? बोले सर ये 30 है, फिर पी में आएंगे 6, 30 और 6 36, और एस में आएंगे 2, 38, ये लो 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यस, अरे बोलो ना भाई, क्या इसमें कोई परेशानी है क्या आपको? क्या कोई दिक्कत है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलो, नहीं है ना यार?
नहीं है ना यार, कितनी आसान चीज है। जो आपकी मर्जी हो ना, 38 मान लो, ये 38 था, फिर 10 बढ़ दो 48 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, लिखते जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से आप लिख सकते हो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। यस, हलवा हो गया हलवा। फालतू में तुम टेंशन लेते हो ऐसे ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा सर, कैसे लिख दिया आपने, डाउट से भर दिया तुमने, डाउट बॉक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये चीज थी, शर्म आएगी तुम्हें थोड़ी सी, कितनी सी चीज मुझे नहीं समझ में आई थी क्या पहले, है भाई? यस, चलो फिर चलो, अब ये चीज हमारे काम में आएगी बेटा, और हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फर्स्ट पीरियड है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स की, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। अच्छा जी, अच्छा जी। देखो, अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट पीरियड की, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा फर्स्ट पीरियड जो है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फर्स्ट पीरियड जो है बेटा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो पता आप क्या बोलोगे? सर फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यस, फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कब? फर्स्ट पीरियड का मतलब है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में फिल हो रहा है, 1s में फिल हो रहा है, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s1 और 1s2। इसी वजह से फर्स्ट पीरियड में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 2 तक, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? सर ये तो बहुत ही आसान चीज है ना? अच्छा, अब देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि जो सेकंड पीरियड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर सेकंड जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने एलिमेंट आएंगे? इलेक्ट्रॉन मत लिखो, यहां पर 2 एलिमेंट लिखो, है ना? मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स लिखो, मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही आएंगे, है ना? कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं बेटा? 2 एलिमेंट्स, है ना? क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट पीरियड का मतलब है इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना चाहिए? 1s में फिल होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड का मतलब इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना चाहिए? 1s में फिल होना चाहिए, ठीक है ना? तो z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। अच्छा, सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा मैक्सिमम कितने? बेटा 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है जो सेकंड पीरियड में आते हैं। सेकंड पीरियड का मतलब यह है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है या तो 2s में फिल होगा या फिर 2p में फिल होगा। मैं सेकंड पीरियड का एलिमेंट उसी एलिमेंट को बोलूंगा, सुनना मेरी बात गौर से, सेकंड पीरियड का एलिमेंट उसी एलिमेंट को बोलूंगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन या तो 2s में फिल हो रहा हो या फिर उसमें 2p में फिल हो रहा हो। इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में फिल होगा तभी मैं उसको सेकंड पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। और देखो 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यह भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से आपका जो सेकंड पीरियड है उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8 एलिमेंट आएंगे। यस, एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक? बेटा एटॉमिक नंबर आएगा 3 से लेके 10 तक, z इज इक्वल टू 10 तक। क्या कोई दिक्कत है? यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है ना? 3 से लेके 10 तक ये वाले 8 एलिमेंट आ गए थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड में। बहुत बढ़िया, और आगे चलो, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पीरियड की। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? थर्ड पीरियड की। बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कौन बताएगा? दादा दादा जल्दी बताओ, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा ये बात? जल्दी बोलो। हाँ, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी जनता ऐसी है जो 18 लिख रही है, बहुत सारी जनता ऐसी है जो 18 लिख रही है। आओ 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 आओ, आपको सिखाते हैं, अभी पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं वापस, है ना? थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास करवाते हैं आपको। आइए आइए आइए, इधर देखिए स्क्रीन पर, भाई लोगों इधर देखिए स्क्रीन पर। देखो ये है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। और सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? देखो ये रहा सेकंड पीरियड, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है सेकंड पीरियड में। यहां पर एक चीज चेक करो, थर्ड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं, कितने एलिमेंट हैं? सर थर्ड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे सर 8 ही तो एलिमेंट है।
थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है सर? 8 ही एलिमेंट है। कोई कह रहा था 18। कौन है भाई वो 18 वाला? समझ में आई मेरी बात? थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे सर? 8 ही एलिमेंट आएंगे। आइए तो लिखिए इसको, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ 18 एलिमेंट नहीं, 8 एलिमेंट आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट आ सकते हैं। और 8 एलिमेंट जो हैं, इलेक्ट्रॉन अगर आपका 3s और 3p में फिल हो रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 3s और 3p में फिल हो रहा है, तभी मैं उसको थर्ड पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा, ठीक है ना? और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 11 से लेके 18 तक। 11 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो 11 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आ सकते हैं बेटा आपके थर्ड पीरियड में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो यहां पर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए था। डाउट क्या आना चाहिए था सर? हम लोगों ने तो पढ़ा है कि सर एक शेल में मैक्सिमम 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ए भाई बोलना यार, दादा ये चीज पढ़ी है ना तूने? 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सर एक बात बताओ, 3s 3p और 3d भी तो होता है। ये जो 3d वाले 10 इलेक्ट्रॉन है ये क्यों नहीं कंसिडर किया आपने? ये जो 3d वाले 10 इलेक्ट्रॉन है ये आपने क्यों नहीं कंसिडर किए? ये जो 3d वाले 10 इलेक्ट्रॉन है वो आपने क्यों नहीं कंसिडर किए? 3d वाले 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कंसिडर किए? क्योंकि अगर आप 3d वाले 10 इलेक्ट्रॉन कर लेते तब तो 18 एलिमेंट आ जाते थर्ड पीरियड में। ये तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए था ना। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन जो मैंने अभी आपको एक टेबल बताई थी, अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी उसी टेबल में है। इसका रीजन जो है बेटा, जो अभी मैंने आपको टेबल समझाई थी उस टेबल में है। देखो हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, बेटा 3d से पहले एनर्जी की अगर बात करो तो 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से। क्या कह रहा हूं मैं? 3d की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा होती है। यस बेटा 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ये चीज तो आपको पता ही है ना? मैंने अभी दिखाई दिया आपको, एनर्जी जो है बेटा वो 3d की ज्यादा है 4s से। इसका मतलब ये है सर, जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 3d में फिल होगा, पहले 4s में फिल होगा। सॉरी, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा पहले किस में फिल होता है? 4s में फिल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन 4s में पहले फिल हो गया, 4s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों ने पढ़ा है कितना है? 4। और 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3। बेटा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना किसी भी एलिमेंट का, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, वो आपको बताती है उस एलिमेंट का पीरियड। क्या कह रहा हूं मैं? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो किसी भी एलिमेंट का, मैं आगे और चीज और समझाऊंगा इस चीज को। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो किसी भी एलिमेंट का, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू है उससे आपको पता लग जाएगा कि एलिमेंट कौन से पीरियड का है। अब अभी हमने कहा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, 3d वाला बाद में फिल होगा। अगर 4s पहले फिल हो गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 4। और बेटा वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बन चुका है। 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले 4s में फिल होगा। यस, तो वो इलेक्ट्रॉन तो भले ही 3d में फिल हो रहा है, लेकिन क्योंकि उससे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है तो वो आपका एलिमेंट थर्ड पीरियड का नहीं है, वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बन चुका है। वो कौन से एलिमेंट का बन चुका है? फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बन चुका है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? यस यस यस। नहीं समझ में आ रहा? रुको मैं समझाता हूं आपको, ये वाली चीज वापस समझाता हूं। रुको, अभी हर चीज समझ में आएगी भाई, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझ में आ सकती। पहली चीज देखो, नोट में एक पॉइंट लिखना है ना? नोट में एक पॉइंट लिखना है पहली चीज तो। हाँ नहीं समझ में आया ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं समझा। तुम्हारे दिल की बात मैं जानता हूं ना यार, तुम्हें कहां समझ में आएगा कहां नहीं समझ में आएगा मुझे सब पता है ना? आओ। और वो क्यों नहीं समझ में आता? वो इसीलिए नहीं समझ में आता क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो यार रेगुलर, है ना? इसीलिए नहीं समझ में आता। हाँ देखो नोट में क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं n से लिख देता हूं, ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे बताओ, ऐसे लिखो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n गिव्स द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। ये वाली लाइन है जो गोल्डन लाइन है ना। ये वाली लाइन है जो बेटा गोल्डन लाइन है, इसको याद कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं आपके सामने, सुनियो। मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6। मैं आपसे पूछूं कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पीरियड समझा सकते हो। कैसे सर? आप देखो एक चीज, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? शेल को। या तो आप ऐसे कह दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू, या फिर ऐसे कह दो शेल की हाईएस्ट वैल्यू। यस, तो सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, इसका मतलब सर ये एलिमेंट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं आपके सामने। ऐसे लिखा मैंने 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे लिख दिया। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एलिमेंट है कौन से पीरियड का है, आप बोलोगे सर इसमें शेल की हाईएस्ट वैल्यू है 3। शेल की हाईएस्ट वैल्यू है 3, तो सर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस। अच्छा सर, ये तो सर बहुत बढ़िया चीज है। और देखो एक और लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ ये एलिमेंट कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर जो शेल की हाईएस्ट वैल्यू है सर वो 3 है। शेल की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, इसका मतलब सर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। मैं बोलूंगा यार क्या बात बोली, बहुत जबरदस्त है, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखना, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने जा रहा हूं तुम्हारे सामने 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। बताओ ये जो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, ये जो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? जल्दी बताओ, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? बताओ जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? जल्दी बोलो भाई। क्या बात बोल रहे हो यार, मजा आ गया मतलब भाई, मजा आ गया मतलब जोरदार। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर आप देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू है, जो शेल की हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 है, सर ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। लेकिन मुन्ना एक बात बता, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ है? सर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो 3D में फिल हुआ है। ओ भाई साहब, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला 3D में फिल हुआ है, लेकिन वो है कौन से पीरियड का एलिमेंट? फोर्थ पीरियड का। इसका मतलब मुझे आज एक सीख मिली। क्या मिली? कि जब जब इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होगा, जब इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होगा, तब वो एलिमेंट फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई क्या तुझे? इस बात पे थम्स अप करो, क्या ये समझ में आया क्या? हाँ जी। जब इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, 3D में जा रहा है, तब वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। यस 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 यस, हाँ जी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होगा तो सर वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं रहा, सर वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बन चुका है। इसी वजह से जब मैंने पीरियड निकाला है, जब मैंने थर्ड पीरियड की बात करी है, तो मैंने 3D वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं गिना, क्योंकि अगर मैं 3D वाले इलेक्ट्रॉन गिनता तो वो फोर्थ पीरियड हो जाता, वो थर्ड पीरियड नहीं होता। और मैं यहां पर सिर्फ क्या गिनने जा रहा हूं? थर्ड पीरियड गिनने जा रहा हूं। मेरी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यस, इसी वजह से 18 एलिमेंट नहीं आ सकते थर्ड पीरियड में। क्यों? क्योंकि 3D वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3D वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग थर्ड पीरियड में नहीं गिनते। बहुत जबरदस्त चीज है, एकदम जोरदार चीज है ना। ये एकदम जबरदस्त चीज है, तुमने समझ लिया, दिल खुश हो जाएगा। यस, क्लियर? कुछ चमका भाई? कुछ ऐसा लगा, कुछ सीखा आज? कुछ बढ़िया चीज सीखी, ऐसा समझ में आया है? अब ये मत बोलियो नहीं समझ में आया। हाँ, मैं सर फोड़ दूंगा अपना, दीवार है सामने। हाँ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तुम्हें, तो अब तुम ये बताओ
अभी हम लोग पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ पीरियड की। हाँ, फोर्थ पीरियड की बात करते हैं बेटा। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट वो होगा, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट वो होगा जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू शेल की कितनी होगी, 4 होगी। जब शेल की हाईएस्ट वैल्यू 4 होगी ना, तभी मैं इसको फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। सही है। तो सर फोर्थ पीरियड में जो टोटल एलिमेंट्स आते हैं ना सर, वो 18 एलिमेंट आते हैं। कितने आते हैं बेटा, 18 एलिमेंट्स आते हैं। सर 18 एलिमेंट पता है किस लिए आते हैं? 18 एलिमेंट इसलिए आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आपका 3D में फिल हो रहा है, अगर आपका 4s में फिल हो रहा है, और अगर आपका 4p में फिल हो रहा है, तभी मैं उसको फोर्थ पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। अब ये चीज समझ चुके हो तुम, अब इसको है ना, अब इसको फटाफट लिख लेते हैं। सर 3D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी मैंने आपको समझा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हुआ है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। यस यस। तो अगर इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। सर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, सर 4p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, सर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इसी वजह से टोटल 18 एलिमेंट ही आ सकते हैं फोर्थ पीरियड में। बहुत जबरदस्त चीज है ये। यस हाँ जी। और एटॉमिक नंबर बताओ कहां से कहां तक? भाई देखो एटॉमिक नंबर यहां तक कहां हो गया था सर, 18 तक वाले तो आगे थे थर्ड पीरियड में। सर 19 से लेके 18 और ऐड कर दो, 18 दूनी 36 है ना। 19 से लेके 36 तक वाले जो एलिमेंट होंगे वो फोर्थ पीरियड में आएंगे। क्लियर क्लियर। हाँ बेटा ये सारा चीज लिखना है, ये चीज लिखना है भाई, और क्या करना है, इसको देखना थोड़ी है। हाँ 19 से लेके बेटा 36 तक इसमें आएंगे, ठीक है ना। सर एक बात बताओ, आपने 4D वाले जो एलिमेंट्स है ना, आपने 4D वाले एलिमेंट्स क्यों नहीं कंसीडर किए? इसलिए कंसीडर नहीं किए बिकॉज 4D की एनर्जी 5s से ज्यादा होती है। यस 4D में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले 5D में फिल हो चुका होगा, 5s में फिल हो चुका होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन, अब वो एलिमेंट फोर्थ शेल का नहीं रहा सर, वो फिफ्थ पीरियड का बन चुका है। कौन से पीरियड का बन चुका है? फिफ्थ पीरियड का। क्यों? क्योंकि 5s में पहले एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है ना। इसी वजह से आप इस चीज को डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो, मैंने समझा दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, तो फिफ्थ पीरियड में मैंने कहा 18 एलिमेंट होंगे। फिफ्थ पीरियड में भी कितने होते हैं बेटा? 18 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां कहां फिल हो, कौन कौन से शेल में, सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तब मैं उसको फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। ये कौन बताएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताओ। कहां कहां फिल होना चाहिए, कहां कहां फिल होगा, तब मैं उसको फिफ्थ पीरियड में बोलूंगा। कौन बताएगा? अरे भाई 4f की एनर्जी तो और भी ज्यादा होती है, 4f की एनर्जी तो 4D से भी ज्यादा होती है, तो 4f को भी कंसीडर नहीं करेंगे। कौन कहां कहां आएगा? सर 3D की जगह इसमें लिख दो 4D, सर 4s की जगह लिख दो 5s, सर 4p की जगह लिख दो 5p, बस खत्म। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इनमें फिल हो रहा है, तब जाके आप उसको फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट बोलोगे, ठीक है ना। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर डी में 10 इलेक्ट्रॉन, सर एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सर पी में 6 इलेक्ट्रॉन, सर टोटल हो गए 18। 18 एलिमेंट आएंगे कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर आएगा 37 से Z इज इक्वल टू 54 तक। क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जोरदार, एकदम बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया। मतलब ये बात तुम्हें समझ में आ गई ना, इतना जल्दी तुमने पकड़ लिया ना, मतलब एकदम मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अब आ जाओ आप सिक्स्थ पीरियड की। सर सिक्स्थ पीरियड में ना, सर सिक्स्थ पीरियड में ना सर 32 एलिमेंट आते हैं। सर कितने आते हैं? 32 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 32 एलिमेंट्स आते हैं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से, कहां कहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तब मैं उसको सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट बोलूंगा। जल्दी बताओ कहां कहां आना चाहिए। यस यस यस, जल्दी बोलो, कहां कहां इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, जल्दी बताओ। सिक्स्थ पीरियड, हाँ जी, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा? सर देखो पहली चीज, हम लोग किस किस को छोड़ के आए हैं? सर हम लोग ना 4f को छोड़ के आए हैं। किसको छोड़ के आए? 4f को। बिल्कुल सर 4f लिखो। सर हम लोगों ने 5d को भी छोड़ा था। ये देखो यहां पर 5p लिखा था, 5d नहीं लिखा था। सर 5d भी लिखो, मैंने कहा लिख दो।
सर अगर वो 6 पीरियड का है मतलब 6s भी आना चाहिए और 6p भी आना चाहिए। मैंने कहा भाई बिल्कुल आना चाहिए, क्या दिक्कत है, ये लो, है ना। तो बेटा 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जल्दी बताओ। 4f में आते हैं सर 14 इलेक्ट्रॉन, सर 5d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, सर 6s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 6p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सर इन सबको गिन लो सर, ये हो गए सर 14 और 10 24, 24 और 2 28 और 6 24 और 2 26 और 6 32, 32 32 भाई। और एटॉमिक नंबर होगा उनका सर Z इज इक्वल टू 55 से लेके Z इज इक्वल टू कितना 86 तक। क्या मेरी बात समझ में आई? यस 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 यस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार। और अगर 6th पीरियड समझ में आ गया तो सर आपको 7th पीरियड समझने से कोई भी नहीं रोक सकता। 7th पीरियड समझने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, है ना, कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखो, ये देखो, यहां पर भी कितने एलिमेंट्स आते हैं बेटा, 32 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, 32 एलिमेंट्स आते हैं। देखो 4f की जगह यहां 5f लिख दो, 5d की जगह 6d लिख दो, 6x की जगह 7s लिख दो, 6p की जगह 7p लिख दो। टोटल 32 एलिमेंट है, टोटल 32 एलिमेंट है सर। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आप 87 से लेके Z इज इक्वल टू 118 तक हो जाएगा सर। ये बात बताओ, इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो और थम्स अप कर देना अगर मजा आया हो तो। अगर मजा आया हो, कुछ बढ़िया चीज सीखी हो, है ना, और अगर मान लो जिस भी स्कूल में तुम पढ़ते हो उसमें जाके अगर तुम ये समझा पाओ कि 3rd पीरियड में 8 एलिमेंट क्यों आते हैं, 18 एलिमेंट क्यों नहीं आते, अगर ये समझा पाओ तो थम्स अप करना। हाँ, अगर नहीं समझा पाओ फिर मत करना। यस, हाँ जी, नोट कर लो इसको बेटा फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लो। भाई जनता को नहीं पता होता, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जनता को नहीं पता होता कि कैसे 18 की जगह 8 हो गए, है ना, ये चीज तुम्हें पता है सिर्फ। हो गया, क्या बात है यार, क्या बात, जोरदार, एकदम जबरदस्त। तो देखो अभी हमने लिखा ना कि भाई फर्स्ट पीरियड में, है ना, जो फर्स्ट पीरियड होता है बेटा, फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है ना, इसको बहुत छोटा पीरियड बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट एलिमेंट, शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, वेरी शॉर्ट, है ना। बेटा जो सेकंड पीरियड होता है ना, सेकंड पीरियड, है ना, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 8 एलिमेंट आते हैं, इसको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। सर ये तो छोटा है, वेरी शॉर्ट ऊपर वाला, इसमें 8 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट आ सकते हैं। सर जो 3rd पीरियड है ना, जो 3rd पीरियड है ना, इसको भी शॉर्ट पीरियड ही बोला जाता है, इसको भी क्या बोला जाता है, शॉर्ट पीरियड ही बोला जाता है। बेटा जो 4th पीरियड है, 4th, है ना, यस, है ना, इसको क्या बोल सकते हो 4th पीरियड में, हम फटाफट, ये लॉन्ग पीरियड हो गया आपका ना, क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 18 एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, इसमें कितने आएंगे बेटा, 18 एलिमेंट आएंगे। सर 5th में क्या होंगे, सर 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट आएंगे, सर ये भी लॉन्ग पीरियड है सर, है ना, ये भी क्या है, लॉन्ग पीरियड है ना। सर 6th पीरियड जो है ना सर, जो 6th पीरियड है ना सर, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, सर इसमें 32 एलिमेंट आते हैं, इसी वजह से इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है ना, वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट आते हैं। और सर जो 7th पीरियड है, सर जो 7th पीरियड है, सर इसको भी वेरी लॉन्ग बोलोगे, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, सर 32 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर आप लोगों ने लिखा है 2 8 8 18 18 32 32, इसको याद कर लेना, है ना, इसको याद कर लेना। ये इतना जबरदस्त चीज है ना, जबरदस्त चीज है ना, इसको मैजिक नंबर बोला जाता है कई जगह पर, कुछ बुक्स वाले इसको मैजिक नंबर लिखते हैं, है ना। ये जो नंबर है ना, इनमें जादू है, जादू। ये नंबर क्या है, इनमें नंबर में जादू है, जादू, है ना। अरे भाई जादू का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर बोलने से कोई बस में हो जाएगा तुम्हारे, है ना, अपने वश में कर लोगे, ऐसा नहीं है,
है ना। ऐसे नहीं होगा कि मतलब है ना कोई जा रहा है उसको तुमने ये नंबर बोल दिया 288 288 18 18 32 32, तुम सोचो कि वो तुम्हारी बात मानने लग जाए, है ना, तुम्हारे वश में हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ये मैजिक नंबर इसलिए है क्योंकि ये बहुत काम के हैं और इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसलिए इनको मैजिक नंबर बोला गया है ना। नहीं तो ऐसा वो तुमने ऐड देखे ना बहुत सारे कि किसी को वश में करना हो तो इन महाराज से संपर्क करें, है ना। हाँ तो तुम मतलब ये मत समझना कि कोई वश में हो जाएगा, है ना। हाँ वो फालतू की बातें हैं सब। ये मैजिक नंबर किसी को वश में करने के लिए नहीं है भाई, ये तो बहुत काम की चीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। यस ओके ओके, नोट कर लिया तो डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। अगर नोट कर लिया तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। ये काम फटाफट करो, नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हो गया, डन डन। डन ओके ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप की बात कर लेते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप की बात कर लेते हैं, ये तो मैं करवा चुका हूं तुम्हें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप, बेटा ग्रुप में हम लोगों ने अभी तो लिखा था कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। यस अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था। तो ये वापस लिख लो, इसको लिख लो बेटा कि एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव द सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज तो मैं समझा चुका हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भैया अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। अरे हाँ ना बोलना यार, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। वाह सर क्या बात कर दी आपने। सिमिलर प्रॉपर्टी होने के पीछे जो लॉजिक था ना, जो रीजन था वो यही था कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। यस बोलो बोलो। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ये चीज तो हम लोग समझ चुके हैं पहले ही, है ना। अरे भाई ये समझ चुके हैं ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है भाई? ए भाई तुम स्पेलिंग मत देखा करो यार। किसकी? किस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव द सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंग्रेजी पढ़ने आए हो क्या इधर? केमिस्ट्री पढ़ने आए हो भाई? सही तो है यार, किसकी स्पेलिंग गलत है? बूढ़ी बाबा किसकी गलत है? स्पैमर सही है। अच्छा चलो छोड़ देते हैं इनको, हटाओ। नोट करो आप ये। अबे ये शेल है, डबल एल है, ये डबल एल है। आगे खोल के देख भाई। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। ये रहा, इस क्वेश्चन का तो पोल आएगा आपके सामने बेटा, इस क्वेश्चन का तो पोल आएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स्थ पीरियड? इस क्वेश्चन का पोल आएगा और मैं इस क्वेश्चन का पोल बिना किसी देरी के दे रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपकी स्क्रीन। अच्छा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं ना। तो उसको प्रूव पता है कैसे करना है? आपको ये बताना है कि फिफ्थ पीरियड मतलब कहां कहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तब आप उसको फिफ्थ पीरियड का बोलोगे। जो मैंने आपको लिखवाया कि इलेक्ट्रॉन 5s 5p और 4d में फिल होगा, तभी आप उस एलिमेंट को फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट बोलोगे। और इनमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिल की जा सकते हैं, इसी वजह से टोटल 18 एलिमेंट आएंगे। लो जी लो जी लो जी, सिक्स पीरियड की बात हो रही है। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बढ़िया, 87.81%। अरित कुमार, फिर उसके बाद मधुर जैन, आदित्य, फिर साजिद और फिर सक्षम। बहुत बढ़िया, सक्षम बेटा पूरा सक्षम है,
रिजल्ट को बढ़िया करने में, है ना, लीडर बोर्ड में आने में। 32, इसमें क्या बताना यार, अब इसमें क्या बताना, बता चुका हूं, ये तो बता चुका हूं। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग आगे चलेंगे अगले टॉपिक पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एसपीडी एंड एफ ब्लॉक। हेडिंग लिखो, अब एलिमेंट्स को हम लोग एसपीडीएफ में क्लासिफाई करने वाले हैं, और मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं कैसे आप याद करोगे कि एस ब्लॉक में कौन से आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, कहां से कहां तक आते हैं, क्या होता है। ठीक है, इसको, ये अपना अगला हेडिंग है। देखो आपकी जो एनसीईआरटी दे रखी है ना, उस एनसीईआरटी में देखो ये वाले एलिमेंट्स दे रखे हैं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं ये चीज, हालांकि ये मैं ये टेबल बनानी नहीं है आपको भाई, ये टेबल बनानी नहीं है आपको। देखो मैं आपको बता चुका हूं कि एस ब्लॉक का मतलब हो गया ग्रुप 1 और 2। ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। ग्रुप 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। यस, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहा जाता है, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आप कह सकते हो, है ना। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं शायद ना। पी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं, 13 से 18 तक होते हैं। अभी हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यस, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट ये नीचे लिखे हैं ना आपके सामने, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। देखो अब इसको कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, लेंथेनॉइड लिखा हो या फिर लेंथेनाइड्स लिखा हो, एक ही बात है भाई। एनसीईआरटी में कई कई जगह लेंथेनॉइड लिखा है, कई कई जगह लेंथेनाइड्स लिखा है, एक ही बात है। वैसे ही एक्टिनॉइड्स लिखा हो या फिर एक्टिनाइड्स लिखा हो, एक ही बात है ना। कंफ्यूज आना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं एफ ब्लॉक, या फिर बेटा आप इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये हाइड्रोजन तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाइड्रोजन अलग से क्यों रखा है। ये बेचारा हाइड्रोजन घुमक्कड़ है, ये घुमंतु है। कैसा है, घुमंतु है। क्यों, वैसे तो हाइड्रोजन को यहां रखा होता है, फर्स्ट ग्रुप में रखा होता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के सिमिलर भी होती है, और जो 17 ग्रुप होता है ना, ये हैलोजेंस, इनके सिमिलर भी होती है ना। तो आप लोगों ने वो सुनी ऐसी कहावत, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा सुना है क्या तुम लोगों ने, है ना। तो ये वो धोबी का कुत्ता है, ये ना घर का है ना घाट का है। अभी तो चलो फिर भी इसको घर दे रखा है, लेकिन इस पे बड़ा बवाल है, इस पे बड़ा बवाल है कि इसको यही वाला घर क्यों दिया है आपने। अगर इसकी प्रॉपर्टीज 17 के सिमिलर हैं तो आपने इसको यहां क्यों नहीं भेजा है ना। इसी वजह से इसको अलग से लिखा गया है ना, इसी वजह से इसको अलग से रखा गया। इसकी प्रॉपर्टीज दोनों के सिमिलर होती है। यस, ठीक है दादा, ऑलराइट, क्या बात। तो अब आ जाओ, सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट में आपने कहा सर 2 एलिमेंट आएंगे, आपने कहा सर दो ग्रुप आएंगे, सॉरी 2 ग्रुप। कौन कौन से, सबसे पहला है ग्रुप 1। बेटा ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स लिखते हो आप, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। देख लो क्या लिखा है, ग्रुप 1 में आते हैं बेटा हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे इसको बेटा, अपने शब्दों में लिख लेना कैसे याद करना है भाई लोगों, अपने शब्दों में लिख देना कैसे याद करना है ली ना की रब से फरियाद। अपने शब्दों में लिख लेना, क्या लिखना है ली ना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, है ना बेटा। इसको आप इस तरह से याद रखोगे। और अगर आपके पास कोई और ट्रिक है, आपने किसी और तरीके से याद कर रखा है, तो आप उसको उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है ना, आप उसको बेटा उस तरह से याद कर सकते हो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फ्रांसियम होता है ना महाराज, दिस फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव। ये क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना। ये जो होता है बेटा लास्ट वाला एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है। आप लोगों ने रेडियो एक्टिव तो पढ़ा होगा, क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप पड़े पड़े ही कुछ रेडिएशंस को एमिट करने लगते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करने लगते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोला जाता है। और क्लास 12th में हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।
अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब 2 नहीं भाई, 1। राजा है ये तो। लिथियम का कितना होता है बेटा? 3। सोडियम का कितना होता है? 11। और पोटेशियम का कितना होता है? 19। देख रहे हो कुछ कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हो क्या? हाँ जी, अरे भैया कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हो? सर नहीं देख पा रहे आप, तीसरी आंख खोलो अपनी, मेरी आंखों से देखो। देखो, जब मैं 1 से 3 गया कितने एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आया? 2 का। जब मैं 3 से 11 गया, 11 गया, कितने एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आया? 8 का। जब मैं यहां से यहां आया कितने का आया? 8 का। अगर मान लो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर नहीं पता रुबिडियम का, तो अगर आपको पता है क्या 2 8 8 18 18 32, अगर आपको ये चीज पता है तो आप इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपने आप से लिख सकते हो। यस, अपने आप से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो 2 आ गया, 8 8, अब इसके बाद क्या आएगा? 18, तो 19 में 18 जोड़ दो। 19 में 18 जोड़ दो सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा 37। यस, अरे बोलना भाई, अरे बोलना दादा, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? बहुत आसान चीज है यार, बहुत सिंपल चीज है। अब देख ये डिफरेंस कितने का है? 18 का। अगर ये डिफरेंस 18 का है ना, अब देख अगर मैं तेरे से पूछूं जो अगला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तुझे नहीं पता, लेकिन तुझे ये पता है कि यहां से यहां जाऊंगा ना तो 18 का फिर डिफरेंस आएगा। यस, तो सर 37 में 18 जोड़ दो सर, ये आ जाएगा 55। देखो यार कितनी जबरदस्त ट्रिक है ना, कितनी जबरदस्त ट्रिक है। आपको एटॉमिक नंबर रटने की जरूरत नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर रटने की जरूरत नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए 2 8 8 18 18 32 32। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही? ये बहुत शानदार चीज है और ये बहुत काम में आने वाली है आपके। कई बार पता है एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में ऐसे पूछता है, एक एलिमेंट है सोडियम या पोटेशियम, पोटेशियम के जस्ट नीचे आने वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बताओ। अब साला जस्ट नीचे आने वाला एलिमेंट लोगों को पता ही नहीं होता। ये तो पता होता है कि रुबिडियम है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालें सर याद ही नहीं है। लोग छोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, बोले सर ये तो मैं याद ही नहीं है, ये कहां से करें, है ना? तो बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ट्रिक पता होनी चाहिए, है ना? अब मान लो यहां से यहां फ्रेंसियम का पता लगाना है, तो 2 8 8 18 18 32 जोड़ दो। यस, इसमें 32 जोड़ दो, 87 हो जाएगा, वही आपका इसका एटॉमिक नंबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बेटा बोलना पड़ेगा भाई। यस यस यस, क्लियर क्लियर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक मैं चीज और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि, अच्छा नहीं ग्रुप 2 का लिखो, फिर ग्रुप 2 का लिखते हैं पहले। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं फटाफट। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं ना पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 1s1 होता है। लिथियम का क्या लिख सकते हो आप? हीलियम 2s1। इसका क्या लिख सकते हो? नियॉन 3s1। इसका क्या लिख सकते हो? आर्गन 4s1। इसका क्या लिख सकते हो? आर्गन के नीचे कौन सी गैस आती है नोबल गैस? क्रिप्टन 5s1। देखो ये भी एक ट्रिक है, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1, यहां पर आएगा नोबल गैस 6s1, खत्म। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नोबल गैस 7s1। देखो यहां पर क्रिप्टन के बाद कौन आता है? जिनन, यह आएगा रेडॉन। देख रहे हो ट्रिक? अगर मान लो मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं, अगर मान लो मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरलाइज किया जा सकता है NS1 लिख के? भाई बोलना पड़ेगा, क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को NS1 लिख के जनरलाइज किया जा सकता है? देखो ना यार, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1 ns1। n क्या है यहां पर? n किसको बता रहा है सर? n बता रहा है उस एलिमेंट के पीरियड को। n किसको बता रहा है बेटा? उस एलिमेंट के पीरियड नंबर को, कि वो जो एलिमेंट है कौन से पीरियड का है। यस, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है तो 1s1, लिथियम सेकंड पीरियड का है तो 2s1, सोडियम थर्ड पीरियड का है तो 3s1, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का है तो 4s1। है ना? आसान है ना यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग बस 100% कॉन्सेंट्रेट करके, आप बस कॉन्सेंट्रेट करके इसको सुनते जाओ और एक बार बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लो। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना, बहुत काम में आती है, बहुत काम में आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम में आएगी। ठीक है? अच्छा
अब इसके बाद देखो, ग्रुप टू की हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। ग्रुप टू में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप टू में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं कौन कौन, जल्दी बोलो। वो आते हैं साहब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम, है ना। देखो इसको याद कर सकते हो आप। कैसे याद करें सर? इसको आप ऐसे याद करो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यस, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। अब वो तो भैया राजी होगा, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। वो तो डिपेंड करता है सामने वाले की शक्ल पे कि वो कैसा है ना, और पढ़ने लिखने में कैसा है। तो अगर आप पढ़ने लिखने में होशियार हो तो आपके जो बापू होंगे वो राजी राजी आपको कार स्कूटर दिलवा सकते हैं, है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कैसे? सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरह से भी याद रख सकते हो, है ना। सुंदर कन्या कहीं सबके नसीब में नहीं होती, पढ़ाई लिखाई करोगे तभी मिलेगी भाई, नहीं तो कन्या मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। और वैसे ही तुम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कंपटीशन वैसे ही तुम्हारा बहुत ज्यादा है। मेडिकल में होते तो फिर भी तुम्हें कुछ फायदा होता है भाई। हाँ तो इसको याद रखियो, ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नहीं तो लटकते रहोगे ऐसे ही। हाँ ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, याद हो जाएगा ना। हाँ इसको याद रखियो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप ये मिक्स बना के इनको याद कर सकते हो। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? ये होता है 2। नहीं, 2 कब से होने लग गया भाई? सर ये तो 4 होता है। अच्छा ये 4 है तो ये कितना होगा? ये 4 है तो ये कितना होगा? देखो ये होता है 12। मतलब जब फर्स्ट से सेकंड पीरियड में जाता हूं तो 2 का डिफरेंस आता है ना। अब देखो ये पहले से ही सेकंड पीरियड का है, थर्ड में जाओगे तो 8 का डिफरेंस आएगा। फिर कितने का आएगा सर? ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सर 20। यहां पर देखो डिफरेंस कितने का है, यहां पर देखो बेटा डिफरेंस कितने का है सर? ये डिफरेंस आया है 8 का। ऑब्वियस सी बात है 8 का आना ही है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड से थर्ड में जा रहे हो, सेकंड से थर्ड में जा रहे हो तो कितने का डिफरेंस आता है? 8 का। फर्स्ट से सेकंड में जाते हो तो 2 का डिफरेंस आता है ना। ये सेकंड पीरियड है, सेकंड से 8 का। यहां पर भी देखो 8। अब इसके बाद डिफरेंस कितने का आएगा? 18 का आएगा। यस, फिर उसके बाद कितने का आएगा? 18 का। फिर उसके बाद कितने का आएगा? 32 का। खत्म। अरे बोलो ना यार। अब वो एटॉमिक नंबर आप मर्जी से लिख सकते हो, 20 के बाद 18 जोड़ोगे सर Z हो जाएगा इसका 38, है ना। वो तुम लोग कर लेना बेटा। ये कितना हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 56। यस, अरे बोलो ना। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेरिलियम का, तो ये होता है बेटा हीलियम 2s2। क्या होता है? हीलियम 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे नियॉन 3s2। सर ये होता है आर्गन 4s2। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर ये होता है क्रिप्टन 5s2। एक बात बताओ, क्या अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरलाइज कर दूं तो क्या मैं NS2 लिख सकता हूं? क्या इसमें आपको कोई परेशानी है क्या? हाँ जी, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 लिखा जा सकता है? क्या इसमें आपको परेशानी है किसी तरह की? नहीं। तो अगर नहीं है तो फटाफट से नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो इसको, फटाफट फटाफट। और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नोट लिख कर लेना बेटा और डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस, हो गया, डन। ये तो बहुत आसान चीज है ना, आसान चीज है। अच्छा अच्छा, आओ आओ। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई है आपके सामने, है ना। अब आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है अभी के लिए। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा चैप्टर है आपका, एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है। हम लोग यहां पर जो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, हम लोग जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, है ना। तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दिया है कि ये जितनी भी मेटल्स होती है ना, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ये क्या होती है बेटा? दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स का मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट मेटल का मतलब ये हो गया कि सर इनको चाकू से काट सकते हैं क्या हम लोग? जैसे सोडियम होता है ना भाई, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सोडियम को चाकू से कट कर सकते हो, है ना। इसी वजह से सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, है ना। हाँ ये लिखना है, अभी के लिए लिख लो बेटा, है ना, अभी के लिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब इस ग्रुप में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे, बेटा मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। सबसे कम रिएक्टिव लिथियम और मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दो एक बार के लिए, और जो फ्रेंसियम होता है, जो फ्रेंसियम होता है बेटा, ये होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, है ना। तो जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों करती है आगे समझ में आएगा आपको ना, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी आप एक बार के लिए लिख लो, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, है ना बेटा, ये चैप्टर में आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये बेटा चैप्टर में आगे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसी वजह से हल्का सा इंट्रोडक्शन लिखा गया है। आप ये प्रॉपर्टीज फटाफट से लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एक मैं चीज और बता दूं कि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ना, ग्रुप 1, इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्यों, इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूं। बस इसको अगर याद है तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको अभी याद करने की जरूरत भी नहीं है। अल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, है ना, वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अच्छा, वैसे ही जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेटा बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहा जाता, ठीक है ना। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट डिटेल में आएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है और क्यों इन एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आई मेरी बात। अच्छा, एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं ना, इन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, इनका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2। अगर मैं तुमसे कहूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आप लिख सकते हो क्या? अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो मेरे भाई, तो क्या NS1 से 2 लिख सकते हो? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या आप NS1 1 से 2 लिख सकते हो? सर कैसे लिख दिया? अरे मेरे भाई देख, NS1 होगा तो ग्रुप 1 एलिमेंट, NS2 होगा तो ग्रुप 2 एलिमेंट। यस, तो NS1 से 2 लिख सकते हो, NS1 से 2 इस तरह से लिखा जाता है। दिस इज द मेथड, ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। मेरी बात समझे क्या, है ना। NS1 से 2, अगर NS1 है तब भी वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर NS2 है तब भी वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। बोलो 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 बोलो, क्या ये चीज सही है? कोई परेशानी नहीं है? अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, और देखो और देखो और देखो। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है भाई, बता सकते हो? इन एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है? सर इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सर, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे सर। इनकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? इनकी वैलेंसी होनी चाहिए 1, बिल्कुल होती है। यस, और सर इनके वैलेंस शेल में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 इलेक्ट्रॉन है। इनकी टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। दैट्स वाई इनकी जो वैलेंसी होती है, मुन्ना दादा, वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इनकी वैलेंसी, ग्रुप 1 वालों की वैलेंसी कितनी होती है? जल्दी बोल दे सर, वो होती है 1। बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी, पक्का? क्या बात बोली है, मतलब जोरदार। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, और हम लोग बात करते हैं अब किसकी? अब हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है ना।
अभी टाइम नहीं हुआ भैया, 6 मिनट बचे हुए, 6 मिनट, जीवन के कीमती 6 मिनट, 6 मिनट्स। जब एग्जाम तुम लोग दे रहे होंगे ना जेई का, और अगर मान लो आपका क्वेश्चन छूट रहा होगा, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा 1 मिनट की कीमत क्या है ना। तो भैया अभी तो 6 मिनट्स हैं, 6 मिनट हैं, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए 1-1 मिनट की कीमत। अभी तो 6 मिनट है ना छोड़ रहा भैया। अच्छा तुम फिजिकल भी मेरे से ही पढ़ोगे हैं, फिजिकल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मुझे पढ़ाना पड़े, और फिर उसके बाद भी तुम कह रहे हो जल्दी छोड़ दो, ये तो न्याय नहीं है भैया। हाँ, ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ आओ आओ, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं फटाफट। हाँ देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं सर? ये आएंगे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। यस, अबे वो तो याद कर लो, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो तो याद कर लो। ग्रुप 13 बेटा, जो ग्रुप 13 होता है ना, इसको बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरोन होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यस, कैसे याद करना है? सुनो सुनो सुनो, आपको ना ये याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर कौन कहां आ रहा है ना, ये याद होना जरूरी है। देखो इसको कैसे याद करोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। भाई ऑर्डर याद रखियो, बैंगन के बाद आलू आना चाहिए, गाजर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यस यस, याद हो जाएगा। इसको बोरोन फैमिली कह सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला कह सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप। बोरोन जो होता है बेटा, अब आप एटॉमिक नंबर खुद से लिख सकते हो, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर आप खुद से लिख सकते हो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है। हीलियम 2s2 2p1 होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? 2s2 2p1 होता है। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2 3p1 हो जाएगा, ठीक है सर। गैलियम जो होता है ना, वो होता है सर आर्गन 4s2 4p1। तो सर आप इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरलाइज करोगे, नोबल गैस NS2 NP1 लिख सकते हो सर। बोलिए क्या कोई परेशानी इसमें? यस यस, अरे कोई परेशानी नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। आगे आ जाओ फिर, ग्रुप 14 एलिमेंट देख लेते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स, यस, इसको क्या कहा जाता है सर? ये होते हैं कार्बन फैमिली। क्या होती है ये? कार्बन फैमिली। क्यों? क्योंकि इस फैमिली का जो पहला मेंबर है वो कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन है। आओ देखें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। CSIGESNPB। कैसे याद कर रखा है तुमने इसको? कोई बताएगा क्या भाई? इसको याद करना, देखो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसको कैसे याद रखना है? कहे शिव जी, सुने पार्वती। वाह, जोरदार। ऐसे मतलब शिव जी कहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है पार्वती को सुनना पड़ेगा, है ना। कहे शिव जी, सुने पार्वती। इसको एक और तरीके से भी याद कर सकते हो। कैसे? काशी गए संत प्रभु। जो जैसे तुम्हारी श्रद्धा है, जैसे तुम्हारा मन करे, उस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपकी श्रद्धा, ठीक है ना। कोई बोलेगा सर श्रद्धा हमारी नहीं है, नहीं है भाई, वैसे वो वाली श्रद्धा नहीं। श्रद्धा मतलब जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना। कैसे याद करना है? कहे शिव जी, सुने पार्वती, या फिर काशी गए संत प्रभु। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना सर, वो होता है हीलियम 2s2 2p2। सर सिलिकॉन होता है ना, वो होता है 3s2 3p2। सर अब हमें समझ में आ गया, आप डायरेक्ट लिख दो सर। अब हमें समझ में आ गया है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर, वो होगा NS2 NP2। बोलो, अरे बोलो, हो जाएगा दादा? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अच्छा एक देख और, ये जो तेरा ग्रुप 15 होता है ना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली, है ना। इसको क्या कहा जाता है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, इनको निक्टोजन्स भी कहा जाता है। अच्छा, क्या कहा जाता है बेटा? निक्टोजन। सर पी क्यों नहीं बोला आपने?
निक्टोजन होना चाहिए था। अरे भाई पी साइलेंट होता है। क्या होता है सर? पी साइलेंट होता है। यस यस यस, अरे बोलो पी क्या होता है बेटा? साइलेंट। इसी वजह से निक्टोजन। निक्टोजन क्या होता है? देखो जंस का तो मतलब होता है फैमिली, जीईएनएस लिखा है ना, वो होता है फैमिली। निक्टो मतलब पॉइजनस। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स पॉइजन बनाने में काम में आते हैं। किस में काम में आते हैं बेटा? पॉइजन बनाने में काम में आते हैं। इस वजह से हम लोग इनको निक्टोजन्स कहते हैं। हालांकि ये निक्टोजन के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। आओ आओ देखें इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और लास्ट में आता है बिस्मथ। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सर कैसे याद करें? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। क्या बात कर रहे हो? हाँ, साइनाइड में नाइट्रोजन होता है ना बेटा, साइनाइड में नाइट्रोजन होता है। जो फॉस्फोरस होता है ना, ये चूहे मारने की दवा जो होती है ना उसमें होता है। ये चूहे मारने की जो दवा होती है ना उसमें यूज किया जाता है इसका। हाँ, कैसे याद करना है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार हो गए। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। भिखारी बोलना थोड़ा अच्छा नहीं होता, बहुत पैसे वाले लोग हैं वो, है ना, अपनी औकात देख के बोला करो। इसी वजह से मैंने बीमार लिख दिया, है ना। और कैसे याद कर सकते हैं इसको? और कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे भी याद कर सकते हो, नाथू, पप्पू, आंसू, सब बीमार। तीन दोस्त थे, तीन दोस्त थे। कौन कौन? एक था नाथू, एक था पप्पू, एक था आंसू। और क्या हुआ सर? तीनों को तीनों कोविड हो गया, सब बीमार हो गए। नाथू, पप्पू, आंसू, सब बीमार हो गए। यस यस यस। तो अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया, डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? NH2NP3 होगा। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? NH2NP3 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है। अच्छा तो इसको खत्म कर लेते हैं बेटा, 2-4 मिनट में आपके और लूंगा, सिर्फ कीमती 2-4 मिनट आप लोगों के ना। इसको खत्म कर लेते हैं। 3 तो लिखी दिए है ना, 3 तो लिखी दिए, 3 और लिख लेते हैं फटाफट से। 3 और लिख लेते हैं फटाफट। देखो ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं ना, ग्रुप 16, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली, है ना। क्या बोला जाता है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली। क्यों? फर्स्ट मेंबर कौन होता होगा इसका? ऑक्सीजन होता होगा, ठीक है ना। इसका एक और नाम भी बेटा, इनको क्या बोला जाता है? चाल्कोजन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाल्कोजन। क्यों कहा जाता है? चाल्को का मतलब होता है ओर। आप लोगों ने कक्षा 10th में एक चीज पढ़ी होगी, ओर्स। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये और बनाने के काम में आते हैं ना। अगर आप लोगों ने 10th क्लास में और नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इसको हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, ये वाली ओर्स होती हैं, ठीक है ना। तो सर इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सर ग्रुप 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। कैसे याद करें सर? सर याद कैसे करें? ओल्ड स्टाइल से टेपो, है ना। अरे भैया स्कूल में टेपने का काम करते हो तुम लोग? चीटिंग मतलब टेप ना, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो बेटा इनका अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो आएगा सर NH2NP4 आएगा सर। क्या होगा? NH2NP4 होगा सर। बहुत बढ़िया, आगे चलिए सर, आगे चलते हैं बेटा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोला जाता है हैलोजेंस। क्या कहा जाता है? हैलोजेंस। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट। ये जो एलिमेंट होते हैं ये बहुत सारे सॉल्ट्स बनाते हैं, दैट्स वाई इनका नाम हैलोजेंस पड़ा है। ये क्या होते हैं बेटा? सॉल्ट्स फॉर्मिंग होते हैं, जैसे क्लोराइड के सॉल्ट, फ्लोराइड के सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट, इस वजह से, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसमें कौन कौन आता है? सर इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। सर इसको कैसे याद करें? सर ये कैसे याद हो सकता है? मैं बताता हूं कैसे याद होगा। देखो देखो इसको ऐसे याद करो, फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद कर सकते हो बेटा? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से याद किया जा सकता है, ठीक है ना। और अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे NH2NP5 लिख देना, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा NH2NP5। क्लियर क्लियर? हाँ अब किसी आंटी के सामने मत बोल देना, कान पे पड़ेगी तुम्हारे। हाँ हाँ आगे बढ़ो।
और बात करते हैं बेटा ग्रुप 18 की। सर ग्रुप 18 में जो गैसेस होती है ना सर, इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या फिर आप इनको नोबल गैसेस भी कह सकते हो सर। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, इसी वजह से इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस या फिर और क्या कह सकते हो सर, नोबल गैसेस भी कह सकते हैं। अच्छा कौन कौन सी गैस होती है जल्दी बताओ सर। इसमें होती है सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। यस यस यस, कैसे याद करें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको कैसे याद करें? ये मैंने बताया था तुम्हें कैसे। हीना, नेहा और करीना जीते रहे। कैसे याद करें? हीना, नेहा और करीना जीते रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लोगे, NS2NP6 लिख दोगे। क्या हो जाएगा बेटा? NS2NP6 हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने जनरलाइज किया है ग्रुप 16 से लेके ग्रुप 18 तक। यस हाँ, और कोई कह रहा है सर हीना नेहा आरती करो, वो ठीक है आरती कर लो। हीना नेहा और नहीं, हीना नेहा आरती करीना, जमा नहीं, इसको ऐसे याद करो, हीना नेहा और करीना जीते रहे। इस तरह से मामला फिट बैठ रहा है ना, है ना, है ना। हाँ, हरभजन सिंह ने 0 रन बनाए, हाँ वो भी याद कर सकते हो, वो भी याद कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो। यस यस, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो बेटा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। और ये जो चीज है, ये मैं चाहता हूं आप एक बार इसको अगली क्लास में लिख के आए खुद से, है ना। क्या करके आए? इसको अगली क्लास में खुद से लिख के आए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसको आप खुद से लिख के आए। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा, और मैं आपको कुछ और भी होमवर्क देना चाहता हूं, है ना, और मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ये वाला क्वेश्चन बेटा होमवर्क है आपका, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी, अच्छा अच्छा, इसको नहीं, इसको मत करना, हाँ इसको नहीं करना, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है, इसको होमवर्क करना, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट वाली चीज है उसको लिख के आना। बस बस बस, होमवर्क क्या हो जाएगा आज का? सर आज हमें डीपीपी नंबर 2 करना है, ठीक है। और क्या करना है? अच्छे से रिवाइज करके आना भैया, रिवीजन करके आना अच्छे से, बढ़िया ढंग से, ठीक है ठीक है। ऑल राइट, चलो फिर, आप लोगों ने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए मैंने, कोई बात नहीं, 5 मिनट तो एक्स्ट्रा बनता है यार, हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं आई, है ना। और जेई में तो टाइम नहीं देखा जाता, पढ़ाई का टाइम नहीं देखा जाता, ये एग्जाम ऐसा ही है, बड़ा एग्जाम, बड़ा तैयारी, बड़ी जंग, है ना। यस, तो भाई साहब नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना अच्छे से। इसी को कंटिन्यू करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पी के बाद डी आएगा और डी के बाद एफ आएगा, फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, बहुत आसान है ना। एक अलग तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आएगी जो आप लोगों को 10th क्लास में समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 8 मिनट हो गए, ठीक है ना यार, जान लोगे बच्चे की, है। चलो फिर ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। सारे लोग अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, वो पढ़ने से चलेगा। चलो फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।